ऑस्ट्रेलिया से दर्दनाक खबर है। सकीना नामी खातून ने अपनी बेटी रुकैया की पैसे लेकर शादी कर दी एक वहां के नौजवान के साथ। और वहां के नौजवान ने, जो कि टैक्सी ड्राइवर था, इसकी बेटी को शादी के 1.5 महीने बाद ही छुरियों से मार दिया, जान चली गई। उसके बाद वहां की अदालत ने सख्त नोटिस लेते हुए जो इसका कातिल था, यानी कि जिसने अपनी बीवी को मारा था, उसको तो सख्त तरीन सजा सुना दी। लेकिन उन्होंने उस वालदा के साथ क्या किया, जो लड़की की वालदा सकीना थी, जिसने ये शादी करवाई थी, उसको भी जेल में डाल दिया गया। उसको जेल में डालने का मकसद क्या था? ये ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक एक पहला केस बना, जो उनके लॉ के मुताबिक, कि किसी लड़की की मां को भी जेल में डाल दिया गया। और वो क्यों डाला गया, ये हम आपको आज की इस वीडियो में जल्दी से बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कुछ ऐसे रस्म रिवाज हैं जो हमारे मुल्कों में होते हैं। हमारे मुल्कों के से मुराद ये कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ईरान है, कोई भी कंट्री है, तो हम जब दूसरे मुल्कों में, गोरों के मुल्क में जाते हैं और वहां जाके अपने जो फरसूदा निज़ाम है इसको भी साथ लेके वहां पर जब हम जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये सकीना, जो कि जिसका ताल्लुक अफगान हजारा कम्युनिटी से है, ये जनाब 2013 में अपने 5 बच्चों के साथ, जो तालिबान है उनके डर से, ये ऑस्ट्रेलिया चली गई, मेलबर्न में, जो ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया है, उसका शहर मेलबर्न, और वहां पे रहने लगी। इनका केस एज असाइलम सीकर, पनाह गजीन, रेफ्यूजी, वो वहां पे चलने लगा। और आहिस्ता आहिस्ता इनको वहां की नेशनैलिटी मिल गई, वहां के पेपर इनके बन गए, 5 बच्चों के, और माँ जो सकीना थी। उसके बाद ये होता है कि सकीना की एक बड़ी बेटी, जिसका नाम रुकैया है, रुकैया जब 15 साल की थी और अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी, अपने माँ के साथ अभी अफगानिस्तान में रहती थी, तो उस वक्त उस लड़की की जो शादी है ना, वो कर दी गई। आपको पता ना कि बाज जो कबाइल हैं वो अपनी बेटियों की शादी जो है ना बहुत जल्द कर देते हैं। तो इस रुकैया की शादी भी 15 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही कर दी गई थी। खैर, वो शादी जो है ना वो टूट गई, कुछ साल, 2-3 साल बाद वो शादी टूट गई। वो भी एक जबरी शादी थी। बच्ची नहीं चाहती थी कि मेरी अभी शादी की एज नहीं है, मुझे ना बंधन में बांधा जाए, लेकिन घर वालों ने उसको जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध दिया। बहरहाल वो तलाक हो गई। ये फैमिली जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची, तो वहां जाके जो हजारा कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में, इसकी माँ ने सोचा कि कम्युनिटी में जब हम जाते हैं और बताते हैं कि ये मेरी बच्ची है जिसकी उम्र जो है ना वो 21 साल है, तो तलाक याफ्ता है, तो बड़ी एक एम्बैरसमेंट फील होती है, क्योंकि शायद उनके कल्चर में ये नहीं है कि तलाक याफ्ता जवान लड़की जो है ना वो आजाद लड़की के तौर पे घूमे, एक सिंगल लड़की के तौर पे घूमे, बल्कि उसको जल्दी जल्दी ब्याह देना चाहिए। तो ऐसा ही इसमें इसकी मां ने भी सोचा, और एक रिश्ते करवाने वाली लड़की थी, खातून थी, हजारा कम्युनिटी की, जिसका नाम शुक्रिया है। उस शुक्रिया को कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो। उसने कह दिया, जी है एक लड़का, वो जनाब टैक्सी चलाता है और ठीक ठाक पैसे कमाता है, और उसके यहाँ के पेपर भी बने हुए हैं, और है भी हजारा कम्युनिटी का, मोहम्मद अली उसका नाम है, उम्र उसकी 24-25 साल है। तो इन्होंने क्या किया कि कहा जी ठीक है। सकीना ने अपनी बेटी को कहा कि आपकी शादी करने वाली हूं। उसकी बेटी ने इनकार कर दिया, कहा कि पहली बार भी आपने मुझे 15 साल की उम्र में ब्याह दिया था, जो कि मेरी शादी कामयाब नहीं हुई। अब मैं एक आज़ाद मुआशरे में ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, अपनी तालीम का हासिल कर रही हूँ, इसके साथ साथ अभी मैं 27-28 साल की एज की जब हो जाऊंगी फिर शादी करूंगी, अभी नहीं करनी। लेकिन उसकी माँ ने उसको जो है ना वो बहुत अपने तौर तरीके से समझाया, डांटा, या जबरदस्ती की, और बिल आखिर उस आदमी ने, बताया जाता है कि 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मां को भी दिए। आप ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने लड़की को बेच दिया, जबरदस्ती बेच दिया। लड़की शादी नहीं चाहती थी। उसके बाद ये हुआ कि शादी हो गई, वो लेके चला गया, किसी दूसरे शहर चला गया। वहां जाके 1.5 महीने या 2 महीने बाद पता चलता है कि वो जो लड़की रुकैया थी, जिसकी शादी की गई थी मोहम्मद अली के साथ, उसको कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है उसको छुरियों से। पूरे मीडिया में खबरें आ गई, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में। इसके साथ साथ जब पुलिस ने उस बंदे को गिरफ्तार किया, तो उसने बताया जब अदालत में था कि जी ये लड़की मेरा कहना नहीं मानती थी, घर का काम नहीं करती थी, खाना बर वक्त नहीं बनाती थी, यानी कि जो फजूल किस्म के लॉजिक है वो उस आदमी ने पेश किए, और फिर मैंने इसको मार दिया।
आप अंदाजा करें कि एक कोई भी आखिर वजूहात, किसी भी वजूहात की बिना पे आप किसी की जान, और वो भी अपनी बेगम, सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो गया। कोई बंदा होएगा ना खर दिमाग, पुट्ठे दिमाग दा, और उसने फिर जनाब इसको मार दिया। और उसने वैसे ये भी सोचा कि ये लड़की बेसिकली तो मैंने पैसे दे के खरीदी है, 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिए इसकी माँ को, फिर ये लड़की मुझे मिली है। तो एक लौंडी समझ ली थी उसने, जार खलीद ग्राम समझ लिया था। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको जनाब उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एज अ कातिल जो सबसे ज्यादा उनकी सजा होती है ना, वो उम्र कैद होती है, और इसको उम्र कैद की सजा। जबकि पुलिस को जब पता चला कि ये लड़की राजी नहीं थी शादी पर, इसकी माँ ने पैसे लेकर जबरी शादी करवाई है, तो पुलिस ने उसकी माँ स्कीना को भी अरेस्ट कर लिया और उसका भी जो है ना वो चालान पेश कर दिया। अदालत में गई तो अदालत ने भी इसी को, इस जो जुर्म था कि जी आपकी बच्ची जो शादी नहीं मान रही थी, बेशक ये आपके रस्म रिवाज में शामिल है एज अ हजारा कम्युनिटी या जो भी है, लेकिन वो नहीं मान रही थी, आपने उसको मजबूर करके शादी की। तो आज देखे उसका नतीजा ये निकला कि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मियाँ बीवी की, और उसको एक जान चली गई। तो इस माँ को भी 3 साल की जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया और अभी वो जेल में है। आप अंदाजा करें कि ये कानून जो बना था ना जबरी शादी का, ये ऑस्ट्रेलिया में बना था 2013 में, ताकि किसी की जबरी शादी नहीं होगी, खा वो गोरा है, काला है, चाइनीज है, जो भी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ये कानून उस पर लागू होता है कि जी जबरी अपनी औलाद की शादी आप नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इस कानून के तहत जबरी शादी करवाने वाले को ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन फिर भी जज ने 3 साल की सजा सुनाई है स्कीना को कि आपने जबरी शादी की थी अपनी बेटी की। दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में यही कहता हूं कि बाहर के मुल्कों में जो हमारी कम्युनिटी ज्यादातर क्राइम करती है ना, वो सिर्फ ये समझते हैं कि हम अपने मुल्कों में ही हैं और वहां कुछ नहीं होता तो यहां भी कुछ नहीं होगा। वहां ऐसा नहीं होता। वहां हर चीज का एक कानून है, दायरे में रह के आपने वहां की आजादी को इस्तेमाल करना है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना है, हर सूरत करना है। नहीं करेंगे तो उनका कानून हरकत में आएगा और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। जैसा कि अभी ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सकीना जो कि 3 साल के लिए जेल में है, बताया जा रहा है कि उसको हो सकता है कि 1 साल बाद रिहा कर दिया जाए और उसके बाद उसको डिपोर्ट भी कर दिया जाए, खा उसके पास पेपर है, क्योंकि उसने एक ऐसी हरकत की है कि जो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा जेर बहस रही है। जेर बहस रहने की वजह यह थी कि ये जो सकीना है ना, जो इसकी माँ है रुकैया की, उसको जो सजा हुई है ना, इससे पहले ये सजा किसी को नहीं हुई। जबरी शादी करवाने वाली वो पहली माँ बन गई है ऑस्ट्रेलिया में जिनको ये 3 साल की सजा सुनाई गई है। तो बाहर के मुल्कों में रहने से इंसान जो है ना वो वहां के तौर तरीके अपनाता है तो कामयाब हो जाता है, नहीं तो फिर भाई अपने मुल्क ही ठीक नहीं। लेकिन अगर हम वहां जाके किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि ये काम करो वो ना करो, हमारा मजहब ये है, आपका मजहब ये है, वो फलां है, ये गलत है, वो सही है, ऐसा करेंगे तो वो कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे, सख्त तरीन सजाएं देंगे और केस की जो एक सुनवाई है वो भी मिनटों स्किंटों में होगी। कोई ये नहीं कि 4-4 5-5 साल लगेंगे, दस्ती वो इस केस की समाप्त करेंगे और आपको सजा सुना देंगे, या फिर अगर कुछ नहीं साबित होगा तो बरी कर देंगे। ये चीजें जो बाहर के मुल्कों है ना, लॉ एंड ऑर्डर, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। उस पर यह भी नहीं देखा जाता कि इस खातून का ताल्लुक किस मुल्क से है, इसकी उम्र कितनी है, ये मर्द कहाँ से है, इसकी उम्र कितनी है, पकड़ लेते हैं। तो जहां हम जाएं कोशिश करनी चाहिए कि वहां के कानून की पासदारी की जाए, अमल दरामद किया जाए, ताकि हम अपनी और अपनी फैमिली के लिए कोई मुसीबत का बायस ना बन सके, जबकि अपनी कम्युनिटी को भी बदनाम ना कर सके, अपने जो घर वाले हैं, कम्युनिटी वाले हैं, उनको हम बदनाम ना कर सके। तो ये थी एक ताज़ा थी जो आपके साथ हमने शेयर की है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर आप जाएं, वहां पर देखें, स्क्रॉल करके आपको बहुत सारी क्रिमिनल स्टोरीज और दूसरी जो वाकयात हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी या ओवरसीज कम्युनिटी के साथ पेश आते हैं वो बताए गए हैं। तो इस वीडियो में के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस माँ ने ठीक किया कि जबरदस्ती उसकी शादी कर दी, या लड़की के साथ जो हुआ अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये चीजें तो ऑलरेडी मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं। हम तो अब अपनी ख्वाहिश का, अपनी जो ओपिनियन है उसका इजहार ही कर सकते हैं। तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह बात होगी। जहां रहें खुश रहें। औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।